हेलो बच्चों, टीम अनोखा प्रयास द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गणित कार्यशाला के तीसरे दिन मैं रश्मि वर्मा टीम अनोखा प्रयास की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कार्यशाला के अंतिम 3 दिनों के टॉपिक से संबंधित एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बीजगणितीय अवधारणा। हमने अंकगणित में संख्याओं और उन पर विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया। समस्याओं को हल करने में संख्या का उपयोग हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ संख्याएं का समस्या का हल अंकगणितीय विधियों से नहीं हो पाता। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें अन्य विधियों की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम बीजगणित का अध्ययन करेंगे। बीजगणित में संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। पहली प्लेट में कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू। दूसरी प्लेट में 4 लड्डू। तीसरी प्लेट में कितने लड्डू हैं? इसकी संख्या बताने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। हम कहेंगे इसमें कुछ लड्डू हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चित्र 1 में 2 सेब हैं। चित्र 2 में 3 सेब हैं। चित्र 3 में 5 सेब दिख रहे हैं और चित्र 4 में कितने सेब हैं? अगर हम फलों को गिने तो हमें बताने में कठिनाई होगी। हम कहेंगे कि इस टोकरी में कुछ सेब रखे हैं। तो एक अन्य एग्जाम्पल में, पहले चित्र में 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दी गई है। दूसरे चित्र में 4 सेंटीमीटर। तीसरे चित्र में हमें वर्ग की भुजा ज्ञात नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कहेंगे इसे हम कुछ सेंटीमीटर भुजा की लंबाई को मान सकते हैं। इन उदाहरणों को हम देख रहे हैं। एक अन्य उदाहरण को देखते हैं कि सीता के पास 5 पेंसिल हैं। गीता ने कुछ पेंसिल उसको और दे दी, तो कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? हम कहेंगे 5 प्लस कुछ। जब हमें गणित में संख्या जो हमें ज्ञात नहीं होती है, उन संख्या को ज्ञात किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं के लिए हम अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस एक्स। एक्स में हम हिंदी, अंग्रेजी कोई से भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन एक्स सुगम है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करिए। अब हम सीखेंगे संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रिया। अक्षर संख्या एक्स वाई जेड ABC ये संख्याओं को दर्शाने के काम आते हैं। सभी मूल संक्रियाएं जो अंक संख्याओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वो अक्षर संख्याओं के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं योग की संक्रिया। 5 और 4 को जोड़ने पर 5 प्लस 4, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लेकिन जब एक अक्षर संख्या और एक अंक संख्या को जोड़ा जाता है, तो उसको हम x प्लस 4 इस तरह से लिखते हैं। x तथा y इनको जोड़ने पर भी x प्लस y लिखते हैं। अंतर की संक्रिया भी इसी तरह से प्रयुक्त होती है। 10 में से 3 घटाने पर 10 माइनस 3, x में से 5 घटाने पर x माइनस 5, इस प्रकार से हम लिखते हैं। 5 में से x घटाने पर 5 माइनस x, x में से y घटाने पर x माइनस y। गुणा की संक्रिया बार बार जोड़ करने की संक्रिया के समान ही होती है। जैसे अगर हम 2 को 4 बार जोड़ते हैं तो उसका उत्तर आता है 8, लेकिन गुणा रूप में हम 4 की गुणा सीधे 2 से करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 8। x में 4 बार x प्लस x 4 बार जोड़ने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 4x। और अगर हम गुणा की बात करेंगे तो 4 गुणा x, इस तरह से निरूपित करके हम एक अक्षर संख्या और एक अंक संख्या को लिख सकते हैं। a को 3 बार जोड़ने पर 3a और 3 बार गुणा करने पर 3 गुणा a, 3a प्राप्त होता है। आगे की भी हम संक्रियाएं इसी प्रकार से लिखते हैं। 1 को हम x में गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर x ही आता है। भाग की संक्रिया भी बाकी अंकीय संक्रिया के समान ही है। 20 को 5 से विभाजित करने पर 20/5 लिखा जाता है, जिसका उत्तर हमें 4 प्राप्त होता है। लेकिन अक्षर संख्याओं को भाग करने पर हम a/b के रूप में निरूपित करते हैं। b शून्य नहीं होना चाहिए।
40 को p से विभाजित करने पर 40/p। तो इस तरह से हम अपनी संक्रियाओं को लिखते हैं। अब b को 5 से विभाजित करने पर b/5। अब हम उदाहरण की तरह समझते हैं, आगे अन्य उदाहरण और देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका की आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? अक्सर हम इस तरह के प्रश्नों में कठिनाई का अनुभव करते हैं, लेकिन जहां पर भी हमें आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जब हमें पदों में व्यक्त करना हो किसी की आयु को, तो हम उसकी आयु को x मान लेते हैं। यहाँ हमें मानना होगा, माना राधिका की आयु x वर्ष है। यहाँ हमें दिया गया है कि मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। इसे हम एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं। ये मोहिनी है और ये राधिका है। राधिका की छोटी बहन है मोहिनी, और मोहिनी कितने वर्ष छोटी है राधिका से? 5 वर्ष। या हम ये कह सकते हैं कि राधिका 5 वर्ष बड़ी है मोहिनी से। अभी हमें मोहिनी की आयु ज्ञात करनी है, तो मोहिनी की आयु कितनी हुई? x - 5 वर्ष। एक अन्य उदाहरण में एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? एक गुब्बारे का मूल्य जब x पैसे है, जो कि हमें दिया गया है, अगर हमें नहीं दिया होता हम एक गुब्बारे का मूल्य x मान लेते। 2 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? 2 गुणा x पैसे। यहाँ पर हमें गुणा करनी है। 3 गुब्बारों का 3 गुणा x पैसे। अब 12 गुब्बारों को हम कितना बताएंगे? 12 गुणा x पैसे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब एक अंक और एक अक्षर संख्या साथ में गुणा के रूप में होते हैं, तो गुणा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बच्चों, आपने इसमें सीखा कि हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। जैसा कि आपको बताया गया, आज तीनों दिन की वीडियो से संबंधित प्रश्न गूगल फॉर्म क्विज के माध्यम से पूछे जाएंगे, जिसका लिंक आज 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। कल 12 बजे के बाद आप अपना उत्तर सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी बच्चे उपलब्ध समय में ही क्विज में प्रतिभाग कर पाएंगे। कल अपराह्न 12:30 बजे से इस क्विज में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे, जिसे सभी बच्चे अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की जांच कर सकते हैं। तो बच्चों, अनोखा प्रयास से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो।